ओह रामा, सुबह के 8:30 बज गए होंगे और घड़ी तो नहीं है मेरे पास। 3 दाना आलू लाई हूँ, खेत में मिर्च की गुड़ाई करके आ गया हूँ। तो मित्रों, और यहाँ अब ना इतवार टाइम है कतुक 8:05। तो 8:05 हो गया। हाँ। मित्रों नमस्कार। और सुबह के 8:05 हो गए बल, और मैया के दरबार में घंटियाँ बज गई हैं। मैंने खेत में सुना, वहाँ पे भोग की मंगल ध्वनि सुनाई दे रही थी और करके आया मिर्च के खेत में गुड़ाई। अब हो गया पसीना। यहाँ कल हमने ये धुंगार खुदाई करी है, और धुंगार खुदाई कर बेर ये हो काट बेर धुंगार कौन लगा रखा। तो मित्रों ये है धुंगार, और कल हमने इसको खुदाई कर दी। और बारिश जल्दी होने के कारण खुदाई जल्दी करनी पड़ी, वरना ये और कुछ बड़ा होता है। तो धुंगार इसे कहते हैं धुंगार। धुन ले ऐसा कौन नहीं, धुन ये छनी कोने भी दुहर पात वाल भी। तो मित्रों धुंगार बहुत किस्म का होता है ना, इसे कहते हैं हमारे वहाँ धुंगार। उसके अलावा जम्बू धुंगार, दूना धुंगार, जो पत्तीदार हरी पत्तीदार हर्ब हमारे वहाँ होते हैं हिमालयी क्षेत्रों में, तो इसकी 2-3 वैरायटियाँ होती हैं। तो इसे तो हमारे वहाँ धुंगार कहते हैं, जो प्याज के रूप में होता है, बड़ा इतना बड़ा दिखाई दे रहा है ये। तो एक किस्म का ये प्याज ही है, लेकिन इसकी जो सेंट है, इसकी जो खुशबू है, बहुत ही बढ़िया। और बैंक हमें लिए बारे में बिल्ली खनन वक़्त बता रखा, तो आगे आप इसको ज़रूर देखेंगे। और इसके साथ ही आज की दिनचर्या कमला से सुनो। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत ठीक 8:15 बज रहे और आज मैया मंदिर में ले भोग अगिल लग गयो और भागवत कथा पाठ चल लो मैया मंदिर में। अपन लोग ले सुनने निला आवाज़। तो मित्रों मैया सपना घरन में आनंद करो, मंगल करो। मित्रों आजुक दिनचर्या छे 10 मई 2025 शनिवार, सिद्धार्थ नाम संवत्सर, विक्रम संवत 2022, बसंत ऋतु और बैसाख 27 गते। तो आज त्रोदशी तिथि छे, भोली नरसिंह चतुर्दशी छे, सोमवार 12 दिन छे, बैसाखी पौर्णिमासी। और रत एक बढ़िया मौसम रहो, सपना घरन में आनंद मंगल हो। आजुक दिन सब लोग शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। तो मित्रों बेल्या रहता है मैल धुंगार खुद और मौसम में बादल सी। और आज मैं जो एल सब धुंगार पत्ती अलग कर ली, धुंगार सुधारिया। अब एफी सुखायो अपन लोग ये ब्लॉग देखो, हम लोग ले अपन नाश्ता पानी तैयारी करनू गोरन गोठी बात। एक दो दिन से बारिश रुक गई गांव पहाड़ में, और सुबह ही 8 बजे बहुत धूप लग जाती है। तो 8 बजे गैया गई गोठ में, और ये गई चित्रा। मित्रों इस तरीके से सुबह ही आजकल 8 बजे बहुत तेज़ धूप लग जा रही है, और जिस दिन बारिश होती है तो बहुत ठंडा भी होता है। तो कल से बहुत तेज़ धूप है गांव पहाड़ में। सुबह काम करने से बहुत पसीना हो गया। अब मैं नहाता धोता हूं, और आप लोग देखिए कल हमने धुंगार की खुदाई करी, और क्या क्या धुंगार, कैसे हमने धुंगार खोदा, और क्या हमारी उसमें फसल फराल हुई। तो आप देखिए ब्लॉग, और मैं लगता हूँ शेष दिनचर्या में। खंड साथ है लोग अभी हरी 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 जा रहे हैं, बारिश हो गए। हाँ बारिश होना ये अजहरी है हो माटले बैग लाग रहा ये खुदना यो तो चूंठा जा डाऊं इतना है नहीं। अभी जब घर में सूखेंगे माट, ओहो अरे बाप कुछ मन नहीं भी अभी हमने कार्यक्रम ऐसा कहिए कहिए ना।
ओहो अल्लाह हम ये सुनाने हाँ ये अरे महाराज ये चाइना का इतना प्रसिद्ध हर्बल है प्लांट और चाइना के लोग इसको बड़े मज़े से खाते हैं सब उसमें तो ये बहुत हाईलाइट है लोग कौन यार हमन ले दी तगड़ हमन ले दी पूरा हम भी लगाते हैं इसको पूरे हाँ उसमें या हम इसके कहते हैं जापान की प्रसिद्ध रेसिपी में पड़ता है ये और प्योर हर्बल है। और मित्रों इसको खाने से जो है ना कितनी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इससे कैंसर ठीक हो जाता है, इससे ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। अरे इसको इतना लाइक लोग करते शेयर करते रात दिन हमारे लाओ यार इसको साला वहाँ से चाइना से ले आओ। ये गऊ यारशा गंबू कीड़ी जड़ी और ऐसा कह दिया चाइना ये पछी मारा मारी लोगा बोला कीड़ा हत्ते कीड़ा जड़ी। तो अगर हम उसके एकड़ पेश करना मित्रों यानी कि हम इसको किसी विदेशी ब्रांड बता के वहाँ के देश का है ये ताइवान के लोग खाते हैं, चाइना के लोग खाते हैं, हांगकांग के लोग खाते हैं। तो हांगकांग अगर हम ये बताना नहीं बोला ये हांगकांग का है साहब और पूरा इतना बढ़िया ये है कि हर्बल प्लांट है और सारी चीज़ों में इसका उपयोग होता है हैं। तो ये बात इकन लोग जो से लाइक शेयर और पता नहीं क्या क्या बोला कितने कमेंट आते जोशी जी यार आप कहाँ से ले आए इसको। बोला मैंने कहा मैं मंगाया मैंने अमेरिका से मंगाया इसको। अरे मित्रों खाली बकवास है भाई हमारे उत्तराखंड का है ठीक है। हमारे उत्तराखंड में हमारे माँ बाप बूबू ये तुम्हारा थिचू पाने खाबेर अजाने जवान कितने बच्चे पैदा किए उन्होंने 7-8 बच्चे इसे गरम भी हैं। अब मैं इसे कहूँ ये फर्टिलिटी करने के लिए है, उत्पादकता बढ़ाता है और अपने हम ये तो तब जा कर के ये इसका भाव बढ़ेगा तब जाके हमारा भाव बढ़ेगा। हम ले अगर हम इसको ना हम तो बगल में वो चाइना के वहाँ वाले हैं। तो मित्रों ये हमारे उत्तराखंड का हर्बल प्लांट है और विशेषकर हमारे कुमाऊँ साइड में तो इसको बहुत ज़्यादा लोग खाया करते थे। और ये भी इसके तो आजकल की अब जनरेशन इसको क्या जानती है देखिए ये है हमारे उत्तराखंड का प्याज। लेकिन इस प्याज को शुद्ध शाकाहारी माना जाता है। जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं उनके लिए भी रामबाण है, औषधि प्लांट है। और इसका एक हिस्सा ये और ये थेच ये तो इससे है क्या। अब यहाँ से तो इसका ये भी सुखा करके हम इसका धुआर बनाएंगे। इसको पूरा इसके थीचू को नहीं भाई बर्बाद न करा है। देखो मैं यो शिल्लाड़ में ऐसे इसको क्रैश कर दिया ये इतना क्रैश कर दिया। उसके बाद इसको कढ़ाई में इसको भुना थोड़ा तेल जीरा डाल करके फिर में की बने नहीं सूप धुआरो पानी अगर हम ये डायरेक्ट पानी डाल करके बनाया तो वो पानी पी लें सूप के साथ और ये सूप होगा जाड़ों के लिए। दूसरा और भी इसमें धुआं आप थोड़ा धनिया ये जीरा इसका तड़का लगा सकते हैं। नहीं तो इसका प्याज के साथ भी वो टमाटर के साथ भी बढ़िया सूप बनता है आजकल। टमाटर के साथ सूप बनाइए आप इसको गर्मा गर्म सूप परोसिए बहुत बढ़िया हर्बल प्लांट है। और प्याज आपके जहाँ भी जिसमें भी तड़का देना है दाल में तड़का दीजिए और जितने भी हमारे जो जिनमें तड़का पड़ता है तो सब चीज़ें औषधि भी हो तो जो लहसुन प्याज न खान उन्हें नहीं ले भी और जो यो धात्री महिला छन और चीज न खान उन्हें नहीं ये पानी बहुत है बड़ी भी हो। ये विदेश का है तो इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं है न। अब ये बाजार में लोग अरे छोड़ो इसको कौन खाएगा यार वो प्याज लाएंगे 10 रुपये किलो हो रहा है 5 रुपये किलो हो रहा है तो फूल दांडे होने भी हो। ये मैं कॉल का किचन में आज सुबह से लगा हूँ इसको खोदने में ना। अब बरसात आज तो ऐसा सीजन आ गया है मतलब आज थोड़ा दिन में 2 खर्चे आने खोदने। अगर धूप रही थी तो कुछ दिन एक खेत में रहता लेकिन अब इसके लिए तो बर होली हरी है जाल तो खड़ी है दूंगा न खण बेल ले आज कहाँ पाया जाल दे और अब ये फिर 2 महीने लगा देंगे। दिन भर में धूप आएगी तो ये
इतनी मिट्टी लेके आ रहा है अपने साथ साथ। और जड़न भर हमारे लिए पातनक साग है बन और इसको बांटा। देखा तो मित्रों तो जोर लगा है मैं किलो जाड़ा और नहीं साधन बढ़िया महल। तो हमने इसको बीज के लिए संरक्षित किया ना। अब इतनी मिट्टी निकालनी पड़ेगी इसकी और इसकी बढ़िया सी जड़, ये इससे भी मोटा ये हो सकता है ये बकल भी ने। लेकिन अब सबसे बड़ा मुश्किल काम है इसको साल भर 6 महीना सुरक्षित रखना। न इसको ज़्यादा हवा लगनी चाहिए और न इसको बहुत सेंसिटिव चीज़ है, बहुत ही इतना जो है इसको हमें ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहाँ ना नमी ज़्यादा हो और न गर्मी हो, तब ये जाड़ों तक हमारे पास टिका रहेगा। तो मित्रों पहली गांव पहाड़ में लोग बाग हैं ये खाबेर, जितने भी बुढ़े पुराने लोग हैं उनसे आप पूछना तो वो कहते हैं साहब धुंगार का पानी, आज सब्जी नहीं है शाम को तो धुंगार का पानी बनाओ थोड़े में है तेजू पानी थोड़ा दे हल्दी में मैं दे हल्दी ना आलू दान जे भी और की बोल भी और नहीं तो धुंगार और आलू का थेचुआ। अब ये दिन हम थेचुआ साग आपको गणे पहाड़ी हम आल छन और धुंगारो थेचू साग ये रेसिपी ज़रूर बढ़ो देखो। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास इतना शानदार कल्चर रहा है, इतना शानदार खान पान रहा है और इतनी शानदार रेसिपी रही है, इतना शानदार हमारा हिमालय रहा है ना। आज मित्रों हम इस सब के भगोड़े हो गए और हमें चाहिए विदेशी ब्रांड है। तो अल्लाह अगर ये कही जाओ नंतनन से हमारा जो चाइना से आया है ये, तो साहब इसको बोलेंगे अरे हमें भी दो, हम भी लगाते हैं इसको, हम भी खाते हैं इसका सूप न। अब यो और कई अल्लाह लैब में जाबेर को खाली ये उठाबेर दी थी ना। आजकल क्या है किसी घास को भी उन्होंने कहा हमने साहब लैब में देखा इसमें साहब इतने गुण है, फॉलिक एसिड है, फलाना है, वीक जे चीज़ें आदिमा शरीर में ज़रूरत है ना। खान पान रहन सहन कहाँ होता है, देश काल परिस्थिति। अब आप जिस शहर में रह रहे हो उस शहर के क्लाइमेटिक जोन में आपके शरीर को उस विटामिन की ज़रूरत ही नहीं है शरीर में। नहीं तो ऐसा क्यों बनाया, एक लीवर में खाना डाला, जितना हमें चाहिए वो हमारे शरीर को देता है, शेष बाहर फेंक देता है जो नहीं चाहिए। अब हम ऐसी गोली खा रहे हैं, ऐसे विटामिन खा रहे हैं, उन्होंने बोला विटामिन की गोली खा रहे हैं, कितना विटामिन है उसमें यार, तुम्हारे शरीर को कितनी ज़रूरत थी, शेष क्या करेगा शरीर उसका। हमारे शरीर में लवण खनिज इनकी कितनी ज़रूरत होती है, वो जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर वो प्रकृति उसको पैदा कर देती है और वो उसको खाते हैं। उसको खाने से हमारे शरीर में जितनी ज़रूरत होती है, जिस सीजन में होती है वो हमें मिल जाता है। तो तहवील कुनेविया की आदमी यार सीजनल खाना खाओ, ऋतुवार खाओ, ऋतु में जो चीज़ें भोजन होती है उसको करो। अब आजकल किसको समझाओ ये बातें यार, खाली बात है ही। अब बकवास हमने करना शुरू कर दिया है, ब्लॉगबाजी में कर रहे हैं। अब कुछ लोग आप जैसे लोग हैं, कुछ हमारे सब्सक्राइबर मित्र जो कह देते हैं यार तुम ठीक बोल रहे हो, तो थोड़ा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, हम बोल देते हैं। वरना किसको फुर्सत हो रही है यार, ये खाली बकवास ना करो। हमें कौन रहता है यूट्यूब बैठे करोड़पति बड़े नहीं, कौन सा हमें लोग हमें शेयर सब्सक्राइब करने वाले हैं, कौन सा पूछने वाले हैं कि यार तुम ऐसा कर रहे हो ना। लेकिन 2-3 सालों में जुड़ते जुड़ते कुछ हमारे चंद जो फॉलोअर हैं, जो रोज़ देखते हैं, जिनकी समझ में ये बात आती है, उनके लिए करने का मन करता है। नहीं तो क्या करना था हमने, कौन सा ये हीरो बड़ा नहीं है, कौन सा इसको हमसे दाद देने वाले हैं। लेकिन हमने इतना ये काम कर दिया है, दिखा रहे हैं गांव पहाड़ में कि साहब ऐसा भी हो सकता है। जबकि ये देखो ने लेनी डीट लग जाए, धुमार के दिखाओ ही ना, 1-1.5 लाख है। बहुत सारी हमारे चाक गोपनीय चीज़ें हुई, इसलिए गोपनीय हुआ, कोई नहीं दिखाना है और किसी को नहीं बताना है थोड़ी है। इसको बताने का मतलब वास्तविक
तरीके से जो इसके बारे में समझ पाए और अगली पीढ़ी को इसका सही सही ज्ञान दे पाए। बताते क्यों नहीं बताते, किसने रोका बताने को? आज बता दिया है, खुलेआम हो रहा है, तो अब इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? खुल गया ना पूरा हिमालय, आप पूरा खुल गयो केदारनाथ आपकी अरे वहाँ सब जान ला रहे हैं जेल जान लेना पहली गुने व्या अरे नहीं यार 50-60 साल बाद जा। अब वहाँ डांस कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं और जो 18 साल युवा से वो पहली कुंडारे में केदारनाथ है। अब बताओ यार, ज़िंदगी में तेरा 18 साल का ये टाइम रह गया, तूने केदारनाथ जाना है, इतनी भीड़ तुमने कर दी वहाँ। तो ऐसा ही हो रहा है। तो आजकल बस अल्लाह ये मैं कोई कह दी कि साहब ये इसको खा के बुढ़ापा ही नहीं आता है ना, लो ये बिक जाएगा फटाफट, 2 मिनट का काम है। अब मैं तो वीडियो अल्लाह बड़ू नहीं होना, ये कोई एक शॉर्ट वीडियो ऐसा बनाऊं और उसमें ईजा को दिखा दूं, हमारी 100 साल की ईजा है और ईजा के हाथ में इसको रख दूं और इच्छा कहूँ कि तू ये उसको मुझे 100 साल जाने ये भी जीवन छो कि मैं लिए पण खा रखा तुम्हारा, हिट हो जाएगी हमारी वीडियो। अब लेकिन ये कोई बात है यार वाला, खाली तरह एक व्यूज पाने के लिए हम कोई काम ऐसा कर रहे हैं और लोगों को चूतिया बना रहे हैं। ये हमारे लिए जिस तरीके का खान पान है, कभी कभी जाड़ों के सीज़न में इसको दूर शहर वाला भी इसको खा सकता है, अपने वहाँ लगा सकता है। दूसरा क्या होगा, आप इसको अपने गमले में एक लगा दीजिए, इतना बढ़िया सा है। अब गमले में लगा दिया आपने, जो 5 साल लगाइए तो बढ़िया चल तुम्हारे गमले में, ठीक है। अरे तो दूर गमले में तो लगा रखा है तुमने मिट्टी, तो उसको बदलो ना, दूसरे साल नई मिट्टी डालो, नई जगह लगाओ, तो बढ़िया आप साल भर खाओ इसमें से धुआर, गमले में भी लग सकता है। तो मित्रों ये सब बातें हमने बता दी और मैं खोदता हूँ धुआर, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। और कमला बता तो दिनचर्या हमें गाँव बाहर तो मैं तब जानिए धुआर खोदूँ और फिर आज इसको बारिश नहीं होती है तो ये थोड़ा सुखाना पड़ेगा। और कई मित्र लोग हमारे धुआर के शौकीन हैं और खाना चाहते हैं तो कुछ हम इसको बेच भी सकते हैं, क्योंकि ये है ना। कितने मित्रों ने धुआर का पानी खाया है ये धुआर से हैं, और कोकोरी रेसिपी ये बड़ा क्या क्या मैं खीता। तो ये किचन पड़े हमन प्याज, ये बाज़ार से लो बोला प्याज लाओ, जब धुआर है साल भर खाओ इसको रोज़। ये तो धुआर ही थीज बेर फर्स्ट क्लास एक पीस निकाल बेर, ये देखिए क्या शानदार चीज़ है ना। अब ये गाड़ी लूण कतुक चाहिए ये नतर ये इसका नमक भी बना के पीस के खाते हैं ना। और ये देखो शानदार चीज़ है। तो पाठ है कालिका मंदिर में तो पाठ सुनाई दे रहे हैं बैल। तो इधर दूर मैया के मंदिर में भागवत के कार्यक्रम चल रहे हैं और आजकल रोज़ यहाँ से सुबह नित्य पाठ सुनाई दे रहा है। और मैंने एक बार कहा था गंगोली हाट के कुछ हमारे नेताओं से कि भाई इधर एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की जाए ना, शक्ति केंद्र है यहाँ पे, रोज़ इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे और लोग जो है हमारे पुराने रीत परंपराओं को सीखेंगे, शास्त्र को सीखेंगे और सुबह रोज़ नित्य पाठ होगा। नहीं तो पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं दे। अब मैं एक धामी जी को लेटर लिखने वाला हूँ इस संबंध में कि यहाँ पर एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हमारे माता के दरबार में होनी चाहिए। तो पहले भी यहाँ जंगम बाबा एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, बाद में वो बंद हो गया। तो सामने से ये पूरे इलाके में सुबह रोज़ मंगल ध्यान सुनाई देती। तो मित्रों एक है एक महारथी हमारे गाँव पहाड़ में रही सन, एक गई ना, एक से एक है। प्रत्येक गांव में आप देखो
उठा के कि तो मित्रों छोटा झटाऊँ हमारे गांव पहाड़ के प्रत्येक गांव में एक से एक महारथी। कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो ये नहीं कह सकता कि साहब बोला मेरे गांव के फलाने आदमी वहाँ पर फलाने विभाग में है। कोई कहेगा मेरा पंतनगर यूनिवर्सिटी में फलाना है, कोई कहेगा लखनऊ सेक्रेटरीट में है, कोई कहेगा मुख्यमंत्री का। तो कह चले जाओ तुम वो कॉल फलाना मेरा मुख्यमंत्री के वहाँ प्रधानमंत्री के वहाँ मेरे गांव का है, वहाँ पर मेरे गांव का है। तो वो खाली देखो नहीं गया कौन है कति व्हाट्सएप में या कति हमें कह दो ना गाँव पहाड़ा अरे हमारा तो फलाना आदमी अमेरिका है इंग्लैंड है, दिखाने के लिए लोगों में थोड़ा अपना वजूद बनेगा गए। अच्छा ना अपना कौन लोग बात एक आदमी बोल दे कि मैंने गांव पहाड़ के अपने गांव के लिए ऐसा किया, मैंने अपने इलाके के लिए ऐसा किया, एक भी नहीं कहेगा। न नेता न मंत्री न संतरी। जो अमेरिका हो ली इस बाप जो ले घरवाल वो तो वहाँ को नागरिक बढ़ गया है हमारे को। तो मित्रों कोई बात नहीं, हम इससे कोई चिड़ थोड़ी रहे हैं। कोई कहीं रहे दुनिया में, आप अमेरिका रहो इंग्लैंड रहो और कहीं रहो, तो फिर वहाँ बना दो ना अपना गांव, अपने वहाँ का नाम रख दो मोहल्ले में जाके। चलो जैसे मैं चले गया यहाँ से अमेरिका, तो वहाँ पे मैं जजूट एक मोहल्ला बना दूँ और 8-10 लोगों को आने वाली पीढ़ी को बोला यार वो वहाँ गांव है जजूट है या फलाना गंगोली हाट है। कौन बनाने देगा वहाँ ना। अपना देश अपना गांव हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं दुनिया में जहाँ जहाँ जाना है जाओ, कोई मत रहो यहाँ, लेकिन अपने गांव के लिए तो कुछ करे आदमी, अपने इलाके के लिए तो कुछ करे। जब पद कदम हो जाए कोई बात तो करे यार। कभी मीडिया सेंटर में अरे मेरा ये गांव रहा यार, मेरे गांव में ये चीज़ें होती हैं। तो मैं इतने 3 साल से हम ब्लॉग कर रहे हैं, कोई आदमी मेरे से कहता जोश जी यार मेरे गांव में जाओ तो वहाँ एक बार मेरे गांव का एक ब्लॉग बना दो, तो मैं भी जाता वहाँ। चलो यार फलाने आदमी के गांव को देखते हैं। एक बंदे ने नहीं कहा कि एक बार जाके यार हमारा फलाना गांव है वहाँ का एक बढ़िया ब्लॉग बना दो, वहाँ के नौले धारे जंगल फंगल और देवता देवखड़ी हम भी देखना चाहते हैं और आगे बताएंगे उसको। हाँ यो कमाल होगा समझे नहीं भैया थी क्या चाहिए जे मिल जाए। हमें क्या मिलना है, क्या कमाना है हमने, ये तो एक बात की बात है। तो मित्रों बहुत ज़्यादा होगी फरार। एक तो पंत जी ना का 17 तारीख पूछ बोल तो कनाडा वाले 100% साक्षरता, सारे लोग पढ़े और सारे लोग अंग्रेजी हिंदी सारे बोलने वाले, अंग्रेजी बोलते हैं ज़्यादातर। तो वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा गल्फ़ कंट्रियों में वहाँ है और खूब वहाँ से दिनार डॉलर पाउंड जितना होता है वहाँ की करेंसी भेजते हैं अपने स्टेट में, और उनके घर सारे अपडेट है A to Z। कोई भी कहीं रहता है केरला का, लेकिन उसका अपना घर अपना गांव वैसा ही है। और वहाँ पर जो कोऑपरेटिव बने हैं उसके माध्यम से लोग विकास करते हैं, सब कुछ होता है। अब हमारे उत्तराखंड में सब खाली पड़ा हुआ बंजर पड़ा हुआ है। लोग कहते हैं भैया मेरा फलाना आदमी तो वहाँ सेक्रेटरीट में है, फलाना आदमी तो वहाँ है। कभी उसने ये नहीं कहा होगा मेरे गांव में रोड गई नहीं गई है। ज़रा बताओ, किसी अगर वो कोई बड़ा अधिकारी है वो ये कह देता कि साहब वहाँ पर एक मेरा गांव है यार, ज़रा उसको देखना तो वहाँ के क्या हाल है। अब नेता वेता तो इस बात को करते नहीं है। तो हमारे ज़माने में मित्रों क्या था, एक ज़माने में क्या था, प्रशासनिक अधिकारी गांव में आया करते थे। अरे डीएम साहब आ गए साहब, डीएम साहब को आने के लिए लोग देखने के लिए लालायित रहते थे और बड़ा भव्य स्वागत डीएम साहब का होता था। जो भी प्रशासनिक अधिकारी आ गए, उन्होंने उस गांव में गए तो देखा कोई चीज़ नहीं है, गांव वालों ने मांग की तो कर गए डीएम साहब वहाँ। अब तो कोई आता ही नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी आते ही नहीं गांव में, देखते ही नहीं है। और नेताओं का तो कोई मतलब ही नहीं, उन्होंने कभी चुनाव के टाइम पे कह दिया हाँ आप जाते हैं तुम्हारी ये कर देते हैं। वो तो अभी यहाँ पे इस देश में जो हमारे मुखिया हैं देश को चलाने वाले, वो ऐसी पॉलिसियों के तहत कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन नीचे का आदमी कहाँ काम कर रहा है, और तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। या ये तो काम कर रहा तुम्हें। तो
हैं ये तो काम कर रहा तुम्हें। तो मित्रों रत्ता बैठी है दिखाने लगा, ये तो काम ले आई है और थोड़ा बहुत गप ले आप लोग अंदर भले ही कोई आप लोग सामने नहीं हैं और दूर है। इसके अलावा भी हमने बहुत अभी यहाँ पर बात करी जिसको रिकॉर्ड नहीं किया उसके संबंध में कल बताएंगे। जरूर बताऊँ। जरूर बताओ ब्लॉग तब तो तुम कौन है हमेशा कहीं गई खाने टाइम में दिन में कहने मैं तो कुशल सुना नहीं गई हूँ तो समाचार आई जाने बेले। तो हालांकि हमें ज़्यादा समाचारों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे तो सुनने बेहतर तो बहुत बड़ी न्यूज़ है या तो आजकल जब ले कोई शहर में गांव में तो काउनन रिटायरमेंट आप जो ले उन्हें भी शहर में उन्हें भी तो उस दिन बड़ा जलसा हो रहा है। लेकिन नया फैशन आ गया रिटायरमेंट जो भी होता है तो उस दिन रिटायरमेंट के बाद और ने डिग्गी में बंद कर लेता। अब बरतौली पे ड्रेन वाला केवल तो भी भाई बाट में डाल दियो बाट में नहीं कुटुम की हूँ तो ताल बाट जाऊँ तब बाट में फिर बरखा आली भी खराब नहीं हो ली आगे है। तो ये एक पारी का काम हमारा खत्म हो गया हमारा।